तो चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। आपका जो पिछली कक्षा में हम 2 क्लास ले चुके हैं उसके रिगार्डिंग हम बताना चाह रहे हैं। ये जो ज्योग्राफी का मैं क्लास 6 का जो है चैप्टर 1 पढ़ाया था, उसमें कुछ टॉपिक था, मतलब ग्रह, तारा, ये सब, सौरमंडल, पिंड, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। उसी का जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप देखें जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ये आपके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में, जो कि पूछता है कभी कभी, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह और तारा में क्या अंतर है? यही क्वेश्चन है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है। तो भाई जाहिर सी बात है, ग्रह और तारा तो मैं समझा दिया था, ग्रह क्या है और तारा क्या है। तारा जो है इसमें खुद का प्रकाश होता है, और ग्रह में प्रकाश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो तारे टिमटिमाते हैं, इस तरह से हम समझाए थे, ठीक है। तो इसको देखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या बता रहा था, ठीक है। ग्रह और तारे में बहुत सारी डेफिनेशन जो है हम दे दिए थे, पहले बताए थे। तारे, इनका अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तारे जो क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, और वो गर्मी, हीट भी देते हैं। लेकिन ग्रह जो है हीट नहीं भी दे सकता है। ये बहुत ही बड़े और गर्म गैसों के बने होते हैं तारे। जबकि ग्रह जो है, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, इसका अपना प्रकाश होता ही नहीं है। ये तारों के प्रकाश का ही हेल्प लेता है। ये तारों की तुलना में, जैसे चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो नहीं है, वो चंद्रमा तारों से ही लेगा। जैसे सूर्य से ही लाइट लेगा, सूर्य भी तो एक तारा है। समझ गया सर? थैंक यू। ये क्वेश्चन जो है हो गया। मैंने क्या समझाया कि सूर्य जो है तारा है। तारा मतलब तारा जो है, जैसे मतलब स्टार है तो उसमें लाइट है, और ग्रह में जो है जैसे क्या, चंद्रमा अपना लाइट नहीं है। जैसे अर्थ, इसमें अपना लाइट नहीं है, इसको जो है स्टार, तारा की जरूरत पड़ता है, ठीक है। दूसरा है, एक का दूसरा, इसमें क्या दिया है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो मैं आपको पढ़ाया था, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो सूर्य 8 ग्रह से बना है। सूर्य कितना ग्रह है? 8 ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है, 8 प्लेनेट्स है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 8 प्लेनेट्स है, ठीक है। तो ये ग्रह क्या है? उपग्रह और खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर के क्या हुआ है, ग्रह उपग्रह के मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य सूर्य है। मुख्य कौन है? सूर्य है। सूर्य उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गलत पढ़ रहा था। नहीं, ये नहीं होगा। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन से पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य 8 ग्रह से मिल करके बना है। सॉरी, सूर्य और 8 ग्रह सब जो है उपग्रह और सभी को, खगोलीय पिंड को मिला करके, जैसे सूर्य, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है, ठीक है।
आप समझिए ना, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है ना। सौरमंडल मतलब जो भी वातावरण में, जैसे ग्रह है, सूर्य, सूर्य को ले लीजिए, खगोलीय पिंड ले लीजिए, उपग्रह ले लीजिए, कुछ भी जो है, शुद्ध ग्रह ले लीजिए, उनका पिंड है, तो सारे मिला करके क्या बना है, एक सौरमंडल बना है, एक। और इस सौरमंडल का निर्माण हुआ है, तो इसका मुखिया कौन है, सबसे ज्यादा मुखिया तो हम बताए थे, तो सूर्य ही क्या है, सूर्य जो है सबसे बड़ा क्या है, मुखिया है, सबसे बड़ा मुखिया है। हेड कौन है, तो सूर्य है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। सॉरी, ये पहले हम बता रहे थे, अब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सूर्य से उनके सभी ग्रहों का दूरी किस प्रकार है, तो देखिए बुध जो है सबसे पहले है सूर्य से, सूर्य से क्या है, पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। इस तरह से जो है ग्रह का सीरीज चला है। तो क्या क्वेश्चन था, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। सूर्य से दूरी पहले कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर बृहस्पति है, फिर मंगल है, बृहस्पति, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य, पहले क्या हो गया आपका, तो बुध, बुध हो गया, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, फिर पांचवा बृहस्पति है, और छठा जो है शनि है, सातवां यूरेनस है, आठवां नेपच्यून है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा भी हो गया कंप्लीट। चौथा क्या करता है, पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, भाई मैं पढ़ाया था ना इसके बारे में। तो क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल पृथ्वी ही है, पृथ्वी से बढ़िया कुछ तो है ही नहीं। ये तो बताए थे, पृथ्वी के अद्भुत ग्रह को क्या कहते हैं, सॉरी क्यों कहते हैं, तो अद्भुत ग्रह इसलिए कि यहाँ पे सारी चीज का फैसिलिटी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज कहाँ मिलता है, क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ न अधिक गर्मी है, न ही अधिक ठंड है, ठीक है, और पानी व वायु का ऑक्सीजन की मौजूदगी मात्रा मिलती है। इसीलिए तो हमारा ये क्या है, पृथ्वी जो है अद्भुत ग्रह मानते हैं। हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है हमेशा हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। भाई इसका बहुत ही सिंपल फंडा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 27 दिन में, सॉरी 27 डे में जो क्या करता है, दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, डे में पूरा करता है कंप्लीट। तो 27 दिन में कर लेता है, और उसके पक्ष पर घूमने उतना ही घूम लेता है वो, इसमें पक्ष पर जो है ना उतना ही वो घूम लेता है, अपने अक्ष पर, सॉरी अक्ष पर इतना ही घूम लेता है। दोनों समय समान होने के कारण हमेशा इसका एक ही भाग दिखाई देता है। तो क्या होता है ना, 27 दिन के बाद जो है फिर रोटेशन मोड में आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो हम लोग लेते हैं, जैसे हमेशा पृथ्वी चंद्रमा एक ही भाग में दिखाई देता है, इसका कारण है 27 दिन में जो है ना एक पक्ष आ जाता है।
नहीं नहीं नहीं, सॉरी गलती बोली। अरे भाई 15 दिन में निरपक्ष आ जाता है। 15 डे होगा, गलत नहीं। 15 डे, ठीक है, 15 डे होगा, गलत है। पक्ष जो है 15 डे का होता है। तो 15 डे में आपका क्या होगा, पक्ष आ जाएगा। तो ये क्या होगा, चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देगा हमको, और दूसरा भाग दिखाई नहीं देगा। ये हो गया। फिर छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्मांड क्या है। करोड़ों तारों, ये तो हम समझाए थे, करोड़ों तारों और बादलों और गैसों का एक प्रणाली है। क्या ब्रह्मांड क्या है, तारा जो जितने भी है, करोड़ों लाखों की जो भी बोलिए, इस तारे के झुंड को और बादलों के गैसों को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड बन जाता है। फिर समझिएगा, करोड़ों तारा, सारे तारा मिल करके बादलों और गैस की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं, और ऐसी लाखें आकाशगंगा मिल करके क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाता है। सीधी सी बात है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को, दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम पढ़ाए थे। ऑप्शन को है बृहस्पति, को है शनि, गो है शुक्र। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका गो, शुक्र। हम समझाए थे, किसी भी ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है शुक्र ग्रह। ठीक है, सिमिलरिटी है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, पहला है शुक्र, दूसरा है बृहस्पति पृथ्वी, तीसरा है बुध। तो उत्तर हो जाएगा आपका खो, पृथ्वी, सॉरी, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार, और पृथ्वी हो जाएगा। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। क्योंकि नजदीक है। देखते हैं सर, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो को नंबर है वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। तो किस पथ पर हम सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। दीर्घ वृत्ताकार तो होता है, लेकिन यह हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। सभी ग्रहों और सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार। कोई पूछेगा क्या बताना है, दीर्घ वृत्ताकार।
चौथा है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। पहला है दक्षिण, दूसरा है उत्तर, तीसरा है पूर्व। तो ये तो होना चाहिए उत्तर। हाँ, उत्तर ही हो जाएगा, सही ऑप्शन है। ध्रुव ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। शनि और बृहस्पति के बीच। पहला क्वेश्चन है ध्रुव क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। शनि एवं बृहस्पति के बीच, दूसरा है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, तीसरा है पृथ्वी एवं मंगल के बीच। तो ये ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा का वन है, खाली स्थान को भरना है। तीसरा का वन आप ही लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि पढ़ाए तो हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा चलिए कर ही देते हैं। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतीकों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो तारों का क्या हो जाएगा, तारों का, तारा ही है ना, तारा तो ही पढ़ाए थे। तारा क्या है, तारा क्या है, तारा जो है डैश एक समूह है जो कि क्या होता है, तारा एक समूह है जो कि विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल भी बोलते हैं। यही तो विभिन्न रूप ले लेता है ना, इसमें नक्षत्र मंडल बोलता है। क्या बोलता है, नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा हो जाएगा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो भाई तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा, ठीक है, अक्षर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आकाश गंगा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आकाश गंगा हो जाएगा। तीसरा, चौथा है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सबसे पृथ्वी के करीब, तो ये तो बताए थे, सबसे करीब कौन है, तो सूर्य है। सबसे करीब कौन है, पृथ्वी के करीब सूर्य। सूर्य जो है क्या है, सबसे करीब है। पांचवा है डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक है। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, फिर सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इसमें हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी, जस्ट उल्टा। पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, तो पांचवा में पृथ्वी हो जाएगा। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ये पढ़ाए हम, आप ही लोग सोचिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होता है। क्या होता है, ऊष्मा, ऊष्मा, और दूसरा डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रकाश। प्रकाश नहीं होता है, हो गया। ग्रह के पास अपना ऊष्मा होता है, नहीं होता, जैसे चंद्रमा,
उसके पास अपना उसमें प्रकाश नहीं है। ये था आपका सारा क्वेश्चंस जो कि सॉल्व कर दिए। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, याद कीजिए, ठीक है। अब कुछ टॉपिक बच गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारा MD एनालिटिक्स को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।